हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? बताओ, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई साहब? अच्छा लग रहा है आपको? है भाई? चलेगा। कोई बात नहीं, आज मैं 2-3 मिनट लेट हो गया। तो कल मैंने आपको सेक्टर समझाया था। क्या आपको सेक्टर वाले सवाल समझ में आ गए स्टूडेंट? कल मैंने आपको सेक्टर वाले सवाल समझाए थे, समझ आए? चलो दोस्तों, अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको अगला कंसेप्ट समझाना चाहूंगा, सेगमेंट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं वृत्तखंड। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड। सेगमेंट हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्तखंड। ध्यान सुनिएगा, इस पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आया है प्रीवियस ईयर में, बस सेक्टर पे ही ज्यादा सवाल आते हैं भाई। जैसे सर्कल है, सपोज जैसे स्टूडेंट ये सर्कल है, अगर आप सर्कल की कोई कॉर्ड खींचेंगे, अगर आप मेरे दोस्तों सर्कल की कोई कॉर्ड यानी कि जीवा खींचेंगे ए बी, भाई जैसे सपोज ये सर्कल है, आप सर्कल की कोई भी कॉर्ड खींचे। कॉर्ड आप जान समझते हैं कि भाई सर्कल की परिधि पे, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे किन्हीं भी दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन इस सर्कल की कॉर्ड कहलाती है। जब भी आप सर्कल की कॉर्ड खींचेंगे तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, दो टुकड़े। तो जो छोटा वाला टुकड़ा है, छोटा वाला टुकड़ा बच्चों, इसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, छोटे वाले टुकड़े की लंबाई को हम बोलते हैं माइनर आर्क। इसको बोलते हैं बच्चों माइनर आर्क, या हिंदी में हम इसको कहते हैं लघु चाप। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? लघु चाप। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। इस और जो मेरे दोस्तों ये जो सर्कल की सरकमफ्रेंस के जो बड़ा टुकड़ा है, ये जो बड़ा टुकड़ा है मेरे दोस्तों, बड़े टुकड़े को, इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। इसको स्टूडेंट क्या बोला जाता है? मेजर आर्क। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं दीर्घ चाप। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? दीर्घ चाप। समझ में आया? माइनर आर्क, लघु चाप, मेजर आर्क, दीर्घ चाप। तो भाई ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल की अगर आप कोई भी जीवा खींचेंगे तो सर्कल की परिधि के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो जो छोटा वाला उसे माइनर आर्क कहते हैं, जो बड़ा वाला उसे मेजर आर्क कहते हैं। सर्कल के एरिया के भी दो बराबर टुकड़े हो जाते हैं। भाई सर्कल है, आपने सर्कल की जीवा खींची कॉर्ड, तो सर्कल के एरिया के भी दो टुकड़े हो गए। तो नीचे मेरे दोस्तों जो छोटा सेगमेंट है, नीचे जो छोटा एरिया है, नीचे जो मेरे प्यारे भाई ये जो छोटा सेगमेंट है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। हिंदी में कहेंगे लघु वृत्तखंड। माइनर सेगमेंट हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड है भी। जब भी सर्कल की कॉर्ड खींचते तो सर्कल के एरिया के दो टुकड़े हो जाते, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है भाई। तो नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड, ठीक है जी, लघु वृत्तखंड। और सर्कल के एरिया के जो बड़ा टुकड़ा है मेरे दोस्तों, है भाई, ये जो सर्कल के एरिया का ये जो बड़ा टुकड़ा है, ये वाला, आपने कॉर्ड ए बी खींची तो सर्कल के एरिया के दो टुकड़े हो गए। जो छोटा वाला टुकड़ा है उसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी या दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। मेजर सेगमेंट क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी नहीं। बात क्लियर हुई? मन आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड। हिंदी में क्या? दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है जी। अब देखो पेपर में बड़ा बेसिक सा सवाल आता है, मैं आप लोगों से पूछूंगा भी मेरे प्यारे दोस्तों, और आप मुझे जवाब भी दीजिएगा कि भाई जैसे सपोज ये सर्कल है, और ये सर्कल की मेरे दोस्तों ये है कॉर्ड ए बी। ये सर्कल की कोई कॉर्ड है, अरे यार ये सर्कल मैंने खींचा, ये सर्कल की जो है मेरे दोस्तों कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो आपसे पूछेगा भाई ये एरिया बताओ क्या होगा।
माइनर सेगमेंट का ये एरिया बताओ कि ये एरिया कितना होगा मेरे दोस्तों। ये एरिया, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर ओ, और मेरे दोस्तों ये जो एंगल है, ये जो एंगल है सवाल में दिया हुआ है कि ये एंगल 150 डिग्री का है, 150 डिग्री का एंगल है 150 डिग्री का। और सर्कल की रेडियस क्या मान लेते हैं, सपोज सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 7 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस है। जवाब दो बच्चों, कैसे निकालेंगे? शेडेड एरिया आपको बताना है, माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है, कैसे निकालेंगे बच्चों? जवाब दो, जल्दी से जवाब देंगे स्टूडेंट, जल्दी से। आपको ये एरिया बताना है जो शेडेड है, जो ब्लैक ब्लैक कलर में है, बताओ कैसे निकालेंगे? ये 150 डिग्री है, बताओ जी। तो मेरे प्यार भी कुछ नहीं करना, अगर मैं सेक्टर के एरिया में से, अगर आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है ये ओ ए बी, आपको ये सेक्टर दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों ओ ए बी, अगर मैं सेक्टर में से इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया घटा दूं तो आ जाएगा। बताओ, अगर मुझे ये सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या करना होगा? सेक्टर के एरिया में से इसे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना है, सिंपल सी बात। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब सेक्टर का एरिया क्या होगा? सेक्टर का एरिया कल बताया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, सर्कल की रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर आएगा 154 इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अगर 150 डिग्री है, 150 बटे 360 डिग्री कितना आ जाएगा भाई साहब? 30 से चला जाएगा जी 5/12, माइनस इस ट्राइंगल का एरिया आपको घटाना है, ट्राइंगल का एरिया। अब आप देखो, ये आपको पता नहीं होगा, पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं आप लोगों ने। अगर किसी भी ट्राइंगल के आपको एरिया निकालना है, ट्राइंगल की दो साइड पता है एक्स और वाई, और उनके बीच का एंगल पता है थीटा, तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। ये ज्योमेट्री का कंसेप्ट है लेकिन मेंसुरेशन में इस्तेमाल होगा, ठीक है भाई। अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, बीच का कोण पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। तो जो ट्राइंगल ओ ए बी है इसका एरिया घटा देंगे। ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया क्या होगा? 1/2 7 गुणा 7 और बीच के एंगल का साइन, यानी कि साइन 150 डिग्री, बीच के एंगल का साइन 150, साइन 150 डिग्री त्रिकोणमिति का कंसेप्ट है। ये मत समझो कि मेंसुरेशन पढ़ रहे हो तो बाकी चैप्टर को घर के कोने में बैठा दोगे ना। मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री भी इस्तेमाल होगा, अलजेब्रा भी, ट्रिग्नोमेट्री भी, गणित है, सब कुछ रिलेटेड है एक दूसरे से। पढ़ा नहीं है तो थोड़ी तकलीफ होगी, जिस दिन पढ़ लोगे तब पूरा समझ में आएगा, उस दिन जब सारा सिलेबस पढ़ लोगे। साइन 150 डिग्री का मतलब होता है 1/2, साइन 150 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1/2। तो इसमें से माइनस कर देंगे जी आपका 1/2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे पैर भी सिंपल सा हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से चला जाएगा 77, और ये मेरे दोस्तों 6, तो 77 पंजे 385/6, और ये हो जाएगा जी 7 7 49/4। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, ठीक है जी। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, मुझे करवाने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हो। तो ये हो गया जी सिंपल, ठीक है ना। अगर मैं इसको करके बताना भी चाहूं तो 6 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो यहां मेरे दोस्तों 2 से गुणा 385 का 2 गुना 770, यहां 3 से गुणा 49 147, तो 770 में से 147 घटाएंगे तो 623, 623/12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कोई भी समझ में आ गया मेरे दोस्तों? तो यहां पे देखो एक कंसेप्ट ये इस्तेमाल हुआ है साइन 150 डिग्री, तो हमको एरिया निकालना है, तो हम मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे? इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे, ठीक है ना। थीटा बटे 360 डिग्री, रंजीत पहले फॉर्मूला याद करके आओ, ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, साइन 150 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब ये क्यों होती है ये त्रिकोणमिति में जानेंगे, आज जानने का समय नहीं है। समझ में आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये वाला सवाल करो, ये वाला सवाल आप करके बताओ जल्दी से। What is the area of a segment of a circle of radius r
सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर। बहुत प्यारा सवाल है। बोला है सेगमेंट का एरिया क्या होगा एक सर्कल का जिसकी रेडियस आर है और सेंटर पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, सेंटर पे थीटा का एंगल बन रहा है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ये है आपके सामने यहां पर एक कहानी। त्रिज्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर। तो आपको इस सेगमेंट का एरिया बताना है। जैसे ये मेरे दोस्तों आपका एक सेगमेंट हो गया सर्कल का ए बी, इस प्रकार से इसका एरिया आपको बताना है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बताएंगे। अगर सर्कल की रेडियस आर है और सेंटर पे थीटा डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है भाई, सेक्टर की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, और सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, थीटा का एंगल बना रहे हैं। तो अगर मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है सीडीएस का, इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया घटाना है। अब बताओ सेक्टर का एरिया क्या होगा बेटा, सेक्टर का, तो सेक्टर का एरिया होगा जी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर ये होगा, क्लियर है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं। माइनस, अब इस ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे। ट्राइंगल का एरिया 1/2 है भाई, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं, बीच का एंगल दिया है, तो एरिया क्या होता है 1/2 साइड का प्रोडक्ट, आर गुणा आर, साइड का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन, आर गुणा आर, आर स्क्वायर, और बीच के एंगल का साइन, साइन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। समझ में आया, यानी कि आंसर इन दोनों ऑप्शन में से तो नहीं है, आंसर है इन दोनों ऑप्शन में से। अगर मेरे दोस्तों ध्यान से देखा जाए, थीटा को रेडियन में लेने के लिए बोला है, थीटा को रेडियन में लेने के लिए बोला है, तो यहां पे थीटा हम रेडियन में ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। ठीक है जी, ये जो 180 डिग्री 360 डिग्री, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री और ये 2 लिख सकते हैं, 360 को 2 गुणा 180 लिख सकते हैं। ये पाई को मेरे दोस्तों हम यहां लगा लेते हैं, पाई को यहां पे, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया मैंने इस बात को। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर आया। बेटा ये जो बन गया पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री, थीटा की रेडियन में तो वैल्यू है, यही तो थीटा की रेडियन में वैल्यू है। आप बोलोगे हाँ सर ये थीटा रेडियन है, थीटा रेडियन, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां से अगर गौर से देखेंगे तो 1/2 आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा थीटा माइनस थीटा रेडियन माइनस साइन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचेगा ब्रैकेट में, 1/2 आर स्क्वायर कॉमन आ गया, थीटा रेडियन माइनस साइन थीटा। अब ऑप्शन इनमें से कौन सा सही है, ये वाला। आप कहोगे सर कैसे, तो ऑप्शन है ही नहीं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दिया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस सवाल स्किप कर दें। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का। ठीक है जी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी कि बी ऑप्शन बचेगा और ये सवाल का आंसर बनेगा। बहुत प्यारा सवाल है, लॉजिकल लगाना, लॉजिकल सवाल है। ठीक है भाई, एंगल थीटा हमने रेडियन में ले लिया, तो भाई थीटा रेडियन हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, रेडियन की वैल्यू 1/2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जबरदस्त क्वेश्चन। आगे चलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट है मेरे दोस्तों आज की क्लास में काफी, चलो बच्चों ठीक है ना, मैंने 2 सवाल स्किप करे थे ना अभी बीच में, उनको बाद में करवाऊंगा, उनको करवाने का वक्त आ गया है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अमन कह रहे हैं रेडियन क्या होता है, अमन कह रहे हैं रेडियन क्या होता है। अमन, जब मैं अमन नाम के लड़के को बुलाता हूं और मैं उसको पीट पीट के उसकी नाक को टेढ़ा कर देता हूं, तो फिर उसके अमन को जब शांति मिल जाती है तो उस सिचुएशन को हम रेडियन बोलते हैं। रेडियम हो जाती है पूरा, है ना, प्रकाशमान हो जाता है पूरा माहौल। तुमको शर्म भी नहीं आती है भाई साहब, तुम काहे को पढ़ाई कर रहे हो,
तुम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? शायद तुमको वास्तविकता पता नहीं है। तुम्हारी जितनी नौकरी लगने की संभावना है ना, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा संभावना है तुम्हारी नौकरी ना लगने की। अभी एसएससी का पेपर हुआ है, अभी बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूं, अमर उजाला के पेपर में भी आया था, दैनिक जागरण में भी, हर उसमें भी। सीजीएल 2023 का पेपर हुआ है, प्री का। फॉर्म गए थे 24,78,000, एग्जैक्ट 24,78,000 गए थे फॉर्म। उसमें से पेपर देने पहुंचे हैं 9,88,000 बालक। 9,88,000 में से मात्र 8,000 लड़कों की नौकरी लगनी है। 24 लाख फॉर्म भरे गए, मात्र 8,000 लड़कों की नौकरी लगनी है। 0.003%, यानी कि हर मेरे दोस्तों 1,000 लड़के में से केवल 3 लड़के सिलेक्ट होंगे। 1,000 लड़के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 3 लड़का सिलेक्ट होगा। हर 350 बालक, अगर हमारे बैच में 350 बालक पढ़ रहे हैं, एवरेज बता रहा हूं 350, तो उसमें से एक का सिलेक्शन होगा केवल। और ऐसा नहीं कि बहुत बुरा हो रहा है ये, तो ना ना ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। 350 में से एक ही पढ़ने वाला है, एक ही सीरियस है, एक ही लायक है, बाकी गधे हैं जिनका पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं, जो बिल्कुल सीरियस नहीं, जिनको आता ही नहीं, जो काबिल ही नहीं है, जो एक्चुअल में जिनको रिक्शा चलाना चाहिए, रेड़ी लगानी चाहिए, सब्जी बेचनी चाहिए, डिलीवरी बॉय का काम करना चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए, वो काम है। देखो 350 में से एक ही बालक है काम का, बस। बिल्कुल इसमें कोई सरकार की गलती नहीं है या कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, लायक ही 350 में से एक है। ये वास्तविकता है। अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली होंगी तो कुछ नहीं हो सकता आपका, ये हकीकत है। तो भाई मैं आपके सामने एक स्क्वायर बनाता हूं, वर्ग, और इस वर्ग की भुजा जो है ये ए है। मैंने आपके सामने स्टूडेंट एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर की जो साइड है वो ए है, ए। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। स्क्वायर की भुजा ए है। आप जानते बच्चों क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आप जानते सर्कल का 1/4 हिस्सा। तो जो क्वाड्रेंट है मेरे दोस्तों, क्वाड्रेंट की रेडियस बराबर होती है मेरे दोस्तों। अगर ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर होगी, ठीक है ना। रेडियस हर जगह से बराबर होती है। रेडियस का मतलब सेंटर से परिधि तक की दूरी कहीं भी लो, ये सब रेडियस हैं, सब रेडियस बराबर होंगी। तो मेरे प्यारे में हम एक काम करते हैं, यहां रखते हैं प्रकार की नोक। हम एक प्रकार लेते हैं, कंपस प्रकार की नोक लेते हैं और इतनी दूरी भरते हैं प्रकार में स्क्वायर की साइड के बराबर, और ऐसे मेरे दोस्तों आर्क खींच देते हैं तो क्वाड्रेंट बन गया बच्चों। क्या बन गया? क्वाड्रेंट। स्टूडेंट क्वाड्रेंट बन गया, BAD क्वाड्रेंट बन गया, चतुर्थांश। आप बोलोगे हां जी सर बन गया, वेरी गुड। इसी तरीके से हमने इस क्वाड्रेंट की रेडियस क्या होगी, हमने ओ पे प्रकार की नोक रख के क्वाड्रेंट बना दी। इस क्वाड्रेंट की रेडियस क्या होगी बच्चों? स्क्वायर की साइड के बराबर। स्क्वायर की साइड के बराबर रेडियस है, इसका सेंटर होगा पॉइंट ए पर। अब हमने पॉइंट सी पर प्रकार की नोक रखी, पॉइंट सी पर कंपस रखा प्रकार की नोक, और हमने इतनी दूरी प्रकार में भरी, इतनी दूरी प्रकार में कंपस में भरी, और हमने क्वाड्रेंट बना दिया। क्या बना दिया? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट बन जाएगा ऐसे मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे आंसर क्वाड्रेंट बन जाएगा ऐसे, पॉइंट सी पर रख के, एक बार पॉइंट ए पर रख के। तो बच्चों क्या बन गया आपके सामने? तो आप कहोगे सर ये बन गई पत्ती, ये पत्ती बन गई सर, पत्ती, इसको हम बोलते हैं लीफ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस लीफ का एरिया, लीफ हिंदी में पत्ती, इस पत्ती का एरिया क्या होगा, कितना होगा और कैसे निकलेगा? जवाब दीजिएगा। समझ में आया ना? क्वाड्रेंट बनाए गए हैं इसमें, ठीक है जी। मैं हकीकत बता रहा हूं बेटा, हकीकत। ठीक है भाई। तो ये स्क्वायर है भाई, स्क्वायर की चारों साइड बराबर हैं। हमने काम करा कि यहां पे प्रकार, प्रकार जानते हो आप लोग, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं जानते होंगे, कंपस बोलते हैं। तो यहां पे हम इतनी दूरी प्रकार में भरी और ऐसे ही हमने क्वाड्रेंट खींच दिया, सर्कल का 1/4 हिस्सा। फिर हमने पॉइंट सी पर प्रकार की नोक रखी, और मेरे दोस्तों हमने स्क्वायर की साइड के बराबर दूरी भर के ऐसे क्वाड्रेंट खींच दिया, तो पत्ती बन गई। इस पत्ती का एरिया क्या होगा? विश्विंदर जी को पहले से पता है, विश्विंदर, राहुल, प्रभात, सोनू, आप में से काफी बच्चों को पता है, वेरी गुड। कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ, इस पत्ती का एरिया कैसे निकालेंगे प्यारे भाई? सोचो आप।
सोचो, देखो तरीके तो बहुत सारे हैं एरिया निकालने के। वेरी गुड रतन जी, रतन जी ने कंसेप्ट भी लिख दिया, पत्ती का क्षेत्रफल आपको निकालना है। वेरी गुड। देखो बच्चों मेरे प्यार में, क्वाड ये आपको पत्ती का एरिया निकालना है। दिस इज द पत्ती। आप बोलोगे हाँ सर दिस इज पत्ती, ये कैसे आएगी भाई? अगर मैं क्वाड्रेंट ए डी बी, ये क्वाड्रेंट है भैया मेरे दोस्ती वाला क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ध्यान सुनिएगा, क्वाड्रेंट है ए डी बी। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। इस क्वाड्रेंट में मैं ये जोड़ देता हूं क्वाड्रेंट सी डी बी का एरिया, इस क्वाड्रेंट का एरिया मेरे प्यारे भी जोड़ देता हूं। ये क्वाड्रेंट का एरिया मैंने जोड़ दिया, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सी डी बी दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को जोड़ लिया मैंने, क्वाड्रेंट एडीबी और क्वाड्रेंट सीडीबी दोनों के एरिया को जोड़ दिया। आप बोलोगे सर जोड़ने से क्या फायदा हुआ? अगर मैं इसमें से जोड़ के अगर स्क्वायर का एरिया घटा दूं बेटा, अगर मैं स्क्वायर का एरिया घटा दूं तो स्क्वायर का एरिया घटा दूंगा तो क्या पत्ती का एरिया नहीं बचा बच्चों? लॉजिकली सोचो, क्या पत्ती का एरिया बचा कि नहीं बचा? यस और नो, यस और नो, यस और नो, पत्ती का एरिया बचा? बोलो। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इन दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को जोड़ लेता हूं और इसमें से माइनस कर देता हूं स्क्वायर का एरिया, तो पत्ती का एरिया आ गया कि नहीं आ गया? यशवंत जी आप उल्टा लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं यशवंत। ओके मेरे दोस्तों ये जो दो हैं, ये जो है मेरे प्यारे भाई, ये जो है ये, यही तो स्क्वायर है भाई, ये और ये डिलीट हो जाएगा, जो बचेगा ये पत्ती आधी और आधी पत्ती ये। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिकली सोचो, विजुलाइज करो इस चीज को, विजुलाइज, ठीक है? लॉजिकली सोचो भाई, अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया में इस क्वाड्रेंट के एरिया को जोड़ दूं और उसमें से माइनस कर दूं स्क्वायर का एरिया, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो बचेगा वो पत्ती का एरिया बचेगा। अब एक बात बताओ भाई, क्वाड्रेंट की रेडियस क्या है? क्वाड्रेंट की रेडियस है ए, क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है? ए। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो क्वाड्रेंट प्लस क्वाड्रेंट सेमी सर्कल हो गया कि नहीं? ये क्वाड्रेंट प्लस क्वाड्रेंट सेमी सर्कल है भाई, पौवा पौवा अद्धा, 1/4 1/4 1/2, ये दोनों मिलके सेमी सर्कल बनाएंगे, अर्धवृत्त बना देंगे। दो क्वाड्रेंट अगर मिल जाएं आपस में तो सेमी सर्कल बन गया। आप बोलोगे हाँ सर दोनों की रेडियस बराबर है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों? सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। क्वाड्रेंट की रेडियस ए है, पाई ए स्क्वायर बटे 2, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गया, ठीक है ना? माइनस माइनस भाई, स्क्वायर की साइड कितनी है? ए, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। आप बोलोगे जी बहुत सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बच्चों ये बचेगा पाई बाई 2 -1 ए स्क्वायर, पाई बाई 2 -1 ए स्क्वायर। बोलो बच्चे बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। पाई बाई 2 -1 ए स्क्वायर, यही आ गया मेरे दोस्तों लीफ का एरिया, यही लीफ का एरिया आया है। यानी कि जो पत्ती का जो क्षेत्रफल है मेरे दोस्तों, जो लीफ का एरिया है, पत्ती का क्षेत्रफल है। मैं हिंदी में बोलता हूं, हर एक टर्म को मैं हिंदी में बोलता हूं, बट हिंदी वाले भाई इतने कमजोर हैं कि वो सुन नहीं पाते उस बात को। लीफ का एरिया पाई बाई 2 -1 ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, पत्ती का क्षेत्रफल। अब पाई की वैल्यू हम क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? 22/7। अगर मैं पाई की जगह 22/7 रख दूं यहां पर, तो 22/7 का आधा, 22/7 को 2 से भाग करेंगे 11/7, 11/7 में से 1 घटाऊंगा कितना आएगा? 4/7, तो 4/7 ए स्क्वायर आएगा, 4/7 ए स्क्वायर। ये हो गया मेरे दोस्तों पत्ती के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चों को समझ में आया होगा, अभी भी कुछ बच्चों को डाउट है, जिसको नहीं समझ में आया होगा भाई साहब अब वो रट लो इसको, ठीक है ना? वो रट लेंगे। कंसेप्ट मैंने आपको बड़े प्यार से विजुलाइज करके समझाया, हवा में नहीं रटवाया आपको। यहां पे अगर आपके अंदर पढ़ाई वाली नहीं, थोड़ी आर्टिस्ट की बुद्धि होगी ना, थोड़ी चित्रकला भी होगी, तो भी आप समझ जाओगे कि इसमें से इसको घटा दूंगा, इन दोनों को जोड़ के घटा दूंगा तो ये बच जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है? यही बेसिक है सुभैव निवास। स्क्वायर से 2 क्वाड्रेंट माइनस होगा ना? पागल हो क्या भाई? कैसे आदमी हो यार तुम लोग, बिल्कुल बेवकूफ बालक हो भाई।
भाई साहब देखो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल खींचेंगे, दो ट्राइंगल बनेंगे, दो ट्राइंगल। ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में मेरे दोस्तों ये ट्राइंगल बिल्कुल सेम है कि नहीं है, बताओ। दूसरा क्वाड्रेंट है ये दूसरा क्वाड्रेंट है, इसमें अगर ये खींच दूंगा, बताओ ये सेम है कि नहीं है, सेम है। अब जब मैं इन दोनों को जोड़ के घटा दूंगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचा क्या, ये बचा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बचेगा, यही तो पत्ती है, यही तो पत्ती बन जाएगी आपस में ऐड होकर, यही तो पत्ती बन जाएगी। सुनते ही नहीं आप, थोड़ा तो कॉमन सेंस रखा करो भाई। अब क्या मैं ये चीज भी नहीं समझाऊंगा कि ऐसे तो कभी सिलेबस ही नहीं निपटेगा, ये बात तो आपको खुद समझनी चाहिए। हद होती है भाई, हमने जब आपको ये दिखा दिया तो आपका खुद का इतना विजुअलाइजेशन होना चाहिए। क्वाड्रेंट और सेक्टर सेम है क्या? बेटा क्वाड्रेंट भी एक टाइप का सेक्टर है। सेक्टर क्या है? सर्कल का एक टुकड़ा। क्वाड्रेंट भी सर्कल का एक टुकड़ा है जिसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता है। बात समाप्त। तो ये हो गया मेरे दोस्तों, सिंपल सा सवाल था, कुछ इसमें मुश्किल नहीं था। कंसेप्ट है, कंसेप्ट लिख लो मेरे दोस्त कॉपी में। अब देखो सवाल तो ये तो सब लोग रट लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इसको रट लेते हैं, इसलिए एग्जाम में बड़ा चालाक है, कभी इस पर सीधे सवाल नहीं पूछता। सवाल वो हमेशा घुमा के पूछता है। जैसे ये वाला सवाल है प्यारे भाई, पूछा गया है बताओ कि यहां पे शेडेड एरिया कितना होगा, शेडेड एरिया बताओ। ये शेडेड एरिया क्या होगा बच्चों? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई एक स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजा 14 है, एक स्क्वायर है स्टूडेंट, स्क्वायर की जो साइड है वो 14 है, 14। तो आपसे पूछा गया है शेडेड एरिया या छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, बनाइए। शेडेड एरिया या छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? आप कहोगे सर बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। शेडेड एरिया के सवाल बीच में बहुत आए थे, 2016 में, 17 में, 18 में, उसके बाद थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी भी एग्जामिनर कभी भी पगला जाता है, कुछ भी पूछ लेता है। शेडेड एरिया के सवाल आजकल कम आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप ऐसी जगह पढ़ने आए हो जहां आपको खूब गाली मिलेगी, लेकिन पढ़ने को प्रॉपर मिलेगा, सारा सीक्वेंस में टाइप वाइज टाइप, छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा बैच इतना संपूर्ण है कि आप केवल बैच की शीट लगाओ और मॉक टेस्ट दो, बस। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, शीट लगाओ और डायरेक्ट मॉक टेस्ट पर टेक करो। सबसे पहले हम चित्र समझाते हैं। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजा 14 है। ये जो है मेरे दोस्तों पॉइंट ए पे रखी गई प्रकार की नोक, प्रकार की नोक रख के खींचा गया क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट खींचा है, क्वाड्रेंट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेरे दोस्तों ये खींचा गया है इसका डायगोनल, ये डायगोनल है विकर्ण, ये विकर्ण खींचा गया है। आप जानते हैं कि स्क्वायर की खास बात क्या है? भाई स्क्वायर की खास बात ये है, व्हाट इज द खास बात ऑफ स्क्वायर, कि स्क्वायर का जो डायगोनल है बाइसेक्ट करता है आधा आधा 45-45 डिग्री में। स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, विकर्ण आधा आधा कर देगा 45-45 डिग्री, ठीक है ना। ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, 45-45 डिग्री में बाइसेक्ट करता है। कंसेप्ट नंबर 1। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? सेमी सर्कल। एडी को मेरे दोस्तों यहां पे एडी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा गया। सेमी सर्कल चित्र थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, सेमी सर्कल खींचा गया इस प्रकार से, सेमी सर्कल। बोलो ये एडी को व्यास मान के इस तरीके से सेमी सर्कल खींचा गया है, सेमी सर्कल। समझ में आया ना बेटा? ये एडी को डायमीटर मान के इस तरीके से सेमी सर्कल अर्धवृत्त बनाया गया, यहां पर अर्धवृत्त सेमी सर्कल। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, ये सेमी सर्कल खींचा गया है। तो भाई साहब यहां पे ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये शेडेड है, ये आपसे पूछा गया है, यही ना सवाल है? आप बोलोगे हाँ सर सवाल यही है। अब मेरे प्यारे भाई ये बात आप मुझे बताओ, स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर की भुजा कितनी है बच्चों? यहां से 14 है, स्क्वायर की जो साइड है वो 14 है, 14 है। तो मेरे प्यारे भाई ये शेडेड एरिया कैसे आएगा? बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक। ये एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल है। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको एक क्वाड्रेंट नहीं दिखाई दे रहा? इसको सेंटर मान के मेरे दोस्तों, इसको सेंटर मान के है भी,
ये सेक्टर आपको नहीं दिखाई दे रहा, इस सर्कल का ही तो हिस्सा है, सेक्टर नहीं दिखाई दे रहा मेरे दोस्त, क्वाड्रेंट का आधा ही तो है, ये क्वाड्रेंट का आधा ही तो है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हैं सर भाई ये पूरा क्वाड्रेंट है, ये पूरा क्वाड्रेंट होता है, ये क्वाड्रेंट का भी आधा हो गया 45 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर हमें, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, है भाई ये क्वाड्रेंट का आधा हिस्सा तो है, क्वाड्रेंट का, ये क्वाड्रेंट है उसका आधा 45 डिग्री, 90 का आधा 45 भाई। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4, ये उसका भी आधा हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 8। क्या होगा इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बटे 8, ये होगा कि नहीं एरिया, सर्कल के एरिया का 1/8 हिस्सा है, एंगल 45 डिग्री का है, सर्कल का एंगल 360 डिग्री का होता है, तो 45/360 आएगा 1/8, पूरे सर्कल के एरिया का 1/8 हिस्सा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, रेडियस कितनी होगी 14 है, रेडियस है 14 है, यहां से यहां तक रेडियस है ना क्वाड्रेंट की 14 है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 14 है तो एरिया क्या होगा, रेडियस 7 है तो एरिया होता है 154, अगर रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है, रेडियस 7 का दुगुना है तो एरिया भी 2 का स्क्वायर 4 गुना होगा, ये हो गया एरिया, बटे 8 करना है, बटे 8 यानी कि मेरे दोस्तों ये एरिया आ गया इसका जो मैंने अंडरलाइन करा है वो। लेकिन आप ये कहोगे कि सर आपने तो इसको भी शामिल कर लिया, इसको भी, ये भी शामिल कर लिया, ये तो घटाना है ना सर, ये तो खाली है, ये तो माइनस करना पड़ेगा सर, इसको तो निकालो आप, आपने तो ये निकाल दिया, ये तो माइनस करना पड़ेगा ना, दिमाग चाहिए इसके लिए, शेडेड एरिया के सवाल करना मजाक नहीं है, ये तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो भाई साहब मेरे घबरा क्यों रहे हो, माइनस कर लेंगे, सॉरी भाई साहब मेरे घबरा क्यों रहे हो, माइनस कर लेंगे। आप मुझे बताओ भाई ये डायगोनल का इंटरसेक्शन है, ये स्क्वायर नहीं बन गया छोटा सा, ये वर्ग ही तो बन गया। अगर बड़े स्क्वायर की साइड 14 है तो आधा 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, सेमी सर्कल की रेडियस 7, तो उसके अंदर ये आधी पत्ती तो है, ये आधी पत्ती ही तो है बेटा, दिस इज द आधी पत्ती। सिमेट्रिसिटी देखा करो, अगर इस सेमी सर्कल का व्यास 14 है तो सेमी सर्कल की रेडियस 7 होगी, 14 का आधा 7। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ये छोटा स्क्वायर बन गया है और छोटे स्क्वायर के अंदर ये पूरी पत्ती होती है, पूरी नहीं आधी पत्ती है, तो आधी पत्ती का एरिया घटाना है। मैंने अभी अभी आपको समझाया पूरी पत्ती का एरिया होता है 4/7 ए स्क्वायर, तो आधी पत्ती का एरिया बटे 2 यानी कि 2/7 कितना आएगा 2/7 ए स्क्वायर, 2/7 स्क्वायर की साइड 7 है 7 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर पूरी पत्ती का एरिया 4/7 ए स्क्वायर, आपको आधा ही लेना है तो 2/7 ए स्क्वायर। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक 7 से एक 7 कट गया, 4 से 8 2 बार, 154/2 77, 77 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बहुत प्यारा सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो सवाल के सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, सवाल का सॉल्यूशन तो एक ही लाइन का, लेकिन ये एक लाइन लिखने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये भैया स्क्वायर की साइड 14 है तो सेमी सर्कल बनाएंगे, जो सेमी सर्कल का डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 होगी, ये 7 7 7 7 7। भाई आपके पास एक स्क्वायर है सपोज, ऐसे ही स्क्वायर है, स्क्वायर यहां सेमी सर्कल बना दिया, यहां पर भी सेमी सर्कल बन जाएगा, यहां पर भी सेमी सर्कल बन जाएगा, ऐसे बन सकता है, बोलो बन सकता है कि नहीं। और ये डायगोनल हो जाएगा, बोलो 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 बेटा, थोड़ी बहुत रीजनिंग का भी इस्तेमाल करो, थोड़ी बहुत रीजनिंग का भी, केवल गणित नहीं है, शेडेड फिगर के सवाल में रीजनिंग भी लगती है। तो छोटे छोटे स्क्वायरी तो बन गई है, ये छोटे छोटे स्क्वायरी तो बन गए हैं, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर। दिखाई दिया, अब दिखाई दिया होगा। सेमी सर्कल की डायमीटर 14, रेडियस 7 हो जाएगी, 7, ये भी रेडियस 7 है भाई, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस 7, ये भी 7, ये भी 7, कौन में स्क्वायर बनेगा
ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक सवाल और है ऐसा ही, दिमाग लगाना है। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 51, इसको करेगा आप सभी लोग। 51 बनाओ, करो। दिए गए चित्र, आपके सामने चित्र दिया है स्टूडेंट, चित्र। ये स्क्वायर है, स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर ये स्क्वायर है, बहुत बढ़िया स्क्वायर है। इसमें क्वाड्रेंट खींचा गया है, ये सेमी सर्कल खींचा गया है। आपसे पूछा शेडेड एरिया बताओ, शेडेड एरिया क्या होगा? शेडेड एरिया आपको बताना है। आप कहोगे सर इसको तो देख के हमको रोना आ रहा है, इतना खतरनाक सवाल सर, कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, हम रो देंगे। रो मत मेरे भाई, रो मत। वर्ग का एरिया 196 है। 196 क्या होता है? 14 का स्क्वायर। अगर वर्ग का एरिया 14 है, 196 14 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर की साइड 14 आ गई, 14। आपको शेडेड एरिया बताना है, शेडेड एरिया। इस सवाल में मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि एक एरिया यहां पड़ा हुआ है, एक एरिया यहां पड़ा हुआ है। अब इस इंसान इसको निकाले और इसको निकाले, मुश्किल होती है। जब भी शेडेड एरिया का सवाल आए कि एक यहां पड़ा हुआ है एक वहां पड़ा हुआ है, तो एक जगह समेटो। ये सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक। रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, आड़ा टेढ़ा नहीं, यहां पे सब जगह एक सार है भाई। अगर मैं इसका, ध्यान सुनिएगा बच्चों, अगर मैं इसका दूसरा डायगोनल भी खींच दूंगा, दूसरा डायगोनल, तो कोई बुराई तो नहीं करी मैंने। आप बोलोगे सर आपने क्या बुराई करा, कोई गलत काम नहीं हुआ। तो आप मुझे बताओ कि भाई जो एरिया ये है बिल्कुल वही ये एरिया ये है भाई, ये भी पत्ती का आधा, ये भी पत्ती का आधा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसका मतलब मुझे शेडेड एरिया निकालना है। देखो मैं एरिया कोई डिलीट नहीं कर रहा, आई एम नॉट डिलीटिंग एनी एरिया, आई एम जस्ट शिफ्टिंग, आई एम जस्ट शिफ्टिंग। अगर मैं इस एरिया को यहां से छुटा लेता हूं, हटाओ भाई यहां से छुटाओ इसको, फूंक मार दी मैंने, यहां से छूट गया, और फूंक मार दी मैंने तो यहां पे आके लग गया ये, तो मैंने कोई गड़बड़ की क्या? आप बोलोगे सर आप क्या गड़बड़ कर सकते हो, यानी कि मुझे ये एरिया निकालना है। तो क्या ये एरिया निकालना आसान नहीं है हर बच्चे के लिए? दिस एरिया निकालना इज वेरी इजी। ये एरिया अपन को निकालना है शेडेड। कैसे निकलेगा? हर कोई बालक ये कह सकता है, हर कोई बालक ये जानता है कि सर ये है क्वाड्रेंट का आधा, सर ये है क्वाड्रेंट का आधा हिस्सा, ये क्वाड्रेंट का आधा हिस्सा है, ये पूरा क्वाड्रेंट है, पूरे क्वाड्रेंट का आधा हिस्सा है। क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री का एंगल, ये सर्कल है, क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री, सर ये है 45 डिग्री, क्वाड्रेंट का आधा है भाई। तो ये एक तरीके का सेक्टर है, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सेंट्रल एंगल 45 है, यहां पर 45/360 करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 1/8। ये आ गया मेरे दोस्तों। तो क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, आप बताओ जल्दी से। रेडियस कितनी है? 14, 7 का दुगुना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 होती है, रेडियस 7 का दुगुना है तो एरिया भी 4 गुना होगा, मल्टीप्लाई 1/8। ये हो गया क्वाड्रेंट का एरिया। इसमें से माइनस करना है मेरे प्यारे भाई ट्राइंगल का एरिया। भाई ये क्या है? ये ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का एरिया घटाना है। ये ट्राइंगल क्या है बेटा? व्हाट इज दिस ट्राइंगल? तो आप कहोगे सर ये है हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर के खींचे दो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल से बने 4 ट्राइंगल, सॉरी स्क्वायर के खींचे दो डायगोनल, डायगोनल से बने 4 ट्राइंगल, चारों ट्राइंगल सेम है, चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर है, जो ये है वही है, वही है वही है, कोई फर्क नहीं। अगर पूरे स्क्वायर का एरिया 196 है, पूरे स्क्वायर का एरिया 196, तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा 196 का 4/4, 4 हिस्से हो गए, 196/4 49। तो इसमें से हमको 49 माइनस कर देना है, घटा देना है। आप बोलोगे सर ऑस्कर गोस टू यू नकली वाला, 2 से 154 77, 77 में से 49 घटाएंगे तो 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर है। सवाल देखने में बहुत भयानक था, लेकिन था केवल एक लाइन का, बी ऑप्शन। ठीक है, दिस इज तरीका नंबर 1। नाउ तरीका नंबर 2, अगर आप और गहराई में सोच सकते हैं तो आपको यहां पे कुछ और नजर आ रहा है क्या? आपको यहां पे कुछ और नजर आ रहा है?
कैन यू सी एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम हियर, सॉरी, कैन यू सी एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी फ्रॉम हियर? आप बोलोगे हां जी सर। क्या आपको यहां पे और कुछ नजर आ रहा है? ये तरीका था एक। दूसरा तरीका बताओ भैया, स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड 14 है, ये स्क्वायर के अंदर है पत्ती, पत्ती पत्ती का आधा हिस्सा किया गया, फिर आधे का भी आधा किया गया। ये पूरे स्क्वायर की पत्ती का 1/4 है, पूरे बड़े स्क्वायर की पत्ती का 1/4 है। स्क्वायर की पत्ती होती है 4/7 ए स्क्वायर, उसका 1/4 करना है तो 4 से 4 कट जाएगा, 1/7, 1/7 ए स्क्वायर। स्क्वायर की साइड 14 है, यानी कि ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 28। ये 1 सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया, मात्र 1 सेकंड में खत्म सवाल। स्क्वायर की पत्ती का, पूरे बड़े स्क्वायर की पत्ती का 1/4। तो देखो शेडेड एरिया है, इनमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे दोस्तों सभी लोग बनाओ जी अगला सवाल। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिए थे, मैंने करवा दिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगला टाइप बहुत शानदार है। आप में से ये सवाल 9वीं क्लास में ज्यादातर बच्चों ने किया होगा, या जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाए उन्होंने मॉक टेस्ट में जरूर देखा होगा। देखो, एक ट्रायंगल मैदान है जिसकी भुजा 20, 34 और 42 है। मैदान के प्रत्येक किनारे पर एक घोड़ा बंधा है 7 मीटर लंबा रस्सी से। तो आपसे पूछा है मैदान का वह एरिया ज्ञात करो जो घोड़े द्वारा चरा नहीं जा सकता, जिसको घोड़े नहीं चर सकते। मैदान का वो एरिया ज्ञात करें। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। एक ट्रायंगल मैदान है जिसकी भुजा है 20, 34 और 42, इस प्रकार से ये है। ठीक है बच्चों, एक सेकंड इधर बनाते हैं। एक त्रिभुजाकार मैदान है इस प्रकार से। ठीक है भाई, जिसकी भुजाएं 20 मीटर, 34 मीटर और 42 मीटर। तो आपके सामने स्टूडेंट क्या है, ये आपके सामने एक त्रिभुजाकार मैदान है, 20, 34 और 42 मीटर इसकी भुजाएं। इस मैदान के किनारे पर एक घोड़ा बंधा है, हर किनारे पर, मैदान के प्रत्येक किनारे पर एक घोड़ा बंधा है 7 मीटर लंबी रस्सी से। तो जैसे त्रिभुजाकार मैदान है, बिल्कुल मैं बेसिक से समझाता हूं धीरे धीरे करके, ABC। इसकी भुजा दी है 20, 34 और 42 मीटर। इसके हर किनारे पर, हर कोने पर एक घोड़ा बंधा है 7 मीटर लंबी रस्सी से। अब जैसे आपने यहां पे घोड़ा बांध दिया, रस्सी है 7 मीटर लंबी। इस मैदान में घास उगी हुई है, क्या उगी हुई है? घास, बढ़िया घास लगी हुई है। घोड़ा बांधे 7 मीटर लंबी रस्सी से, तो 7 मीटर के दायरे में जो भी घास आएगी घोड़ा खा जाएगा। ये 7 मीटर लंबी रस्सी है, 7 मीटर के दायरे में जो भी घास आएगी उसको घोड़ा खा जाएगा। यहां पर भी एक घोड़ा बंधा है 7 मीटर लंबी रस्सी से, तो 7 मीटर के एरिया में जो भी घास आएगी उसको घोड़ा खा जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर खा जाएगा। यहां पर भी एक घोड़ा बांधा है 7 मीटर लंबी रस्सी से, तो 7 मीटर के दायरे में जो भी घास आएगी 7 मीटर के दायरे में, उसको ये घोड़ा खुशी खुशी खा जाएगा। आपसे पूछा है वो एरिया बताओ जो घोड़े द्वारा नहीं चरा जा सकता, यानी कि जो बीच का एरिया बचा। भाई यहां तो घोड़ों का मुंह जा नहीं सकता ना बच्चों, घोड़े यहां तो जा नहीं सकते ना, उनको तो बेचारे रस्सी से बंधे हैं। तो ये आपकी घास बची रह जाएगी, किनारे वाली जो है घास वो घोड़े खा जाएंगे। तो आपसे यही पूछा है कि वो क्षेत्रफल कितना होगा जिसको घोड़े नहीं चर सकते, यानी कि स्टूडेंट आपसे ये वाला एरिया पूछा गया है। ये आपका सवाल है। कितने बच्चों ने सवाल मॉक टेस्ट में देखा या बचपन में किया है? बताओ कितने बच्चों ने किया है? लॉजिक मैं बताता हूं, लॉजिक यहां से क्लियर हो गया होगा। मुझे ये एरिया निकालना है, बिल्कुल काफी है सौरभ।
वेरी गुड यशवंत जी। ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों क्वाड्रेंट का एरिया घटाना है। भाई साहब इन ट्राइंगल के, अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया में से, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से मैं इन तीनों क्वाड्रेंट का एरिया घटा दूं, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, इन तीनों का एरिया घटा दूं तो आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? 10th का सवाल है ये बेटा, 10th का सवाल है। समझ में आया? बोलो। 9th 10th में था ये सवाल। पूरे बड़े ट्राइंगल में से अगर मैं इन तीनों सेक्टर के एरिया घटा दूं तो ये आ जाएगा, इसको नहीं चढ़ सकते। अब आपके मन में डाउट होगा सर ट्राइंगल का एरिया तो हम निकाल लेंगे, ट्राइंगल की तीनों भुजा दी हुई हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लोगे। बताओ क्या आएगा? हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया बताओ, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के ट्राइंगल का एरिया बताओ, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के बताओ, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। 20 34 42 तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, 4 2 6 और 2 3 5 4 9 48। ठीक है ना, मैं बता देता हूं। 48 माइनस 20 28, 48 माइनस 34 14, 48 माइनस 42 6। तो 28 इंटू 14 में से 14 आ जाएगा, बचा 2, 2 छिक्का 12, 12 गुणा 48 में से 12 आ जाएगा और 4 का 2 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 168 दूनी 336, 336 आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया, 336, 336 हीरोन्स फॉर्मूला से आगे 1 सेकंड में। अब इन तीनों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना है, बहुत डिटेल में धीरे धीरे समझा रहा हूं बच्चों। ये तीनों क्वाड्रेंट, ऐसा नहीं कि इसका और इसका और इसका तीनों का एरिया अलग अलग निकालना है, नहीं, तीनों का एरिया अलग अलग निकाला भी नहीं जा सकता। कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, यही है। अब यहां पे तीनों क्वाड्रेंट की रेडियस सेम है, इसकी भी रेडियस 7 है, इसकी भी रेडियस 7 है, इसकी भी रेडियस 7 है, तीनों सेम रेडियस के क्वाड्रेंट है। सेंट्रल एंगल थीटा नहीं पता किसी का भी, लेकिन आप जानते ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री अगर तीनों क्वाड्रेंट को आपस में ऐड कर दूं तो तीनों क्वाड्रेंट के जो सेंट्रल एंगल हैं, सेंट्रल एंगल भाई ये एंगल बी, ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल सी, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री का मतलब होता है सेमी सर्कल अर्धवृत्त। भाई ये जो 180 डिग्री का एंगल है कहां बनता है? सेमी सर्कल में बनता है, सेमी सर्कल में 180 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि अगर मैं तीनों क्वाड्रेंट को जोड़ूंगा तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा बेसिकली। देखो एक क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये, देखो तीनों क्वाड्रेंट, ये एंगल मान लेते हैं कि ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल सी है, तीनों क्वाड्रेंट, तीनों की रेडियस 7 है। अगर ऐसे सटा के बना दोगे तो मेरे दोस्तों सेमी सर्कल बन जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रहेगा। यही कंसेप्ट है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। यानी कि मुझे तीनों क्वाड्रेंट का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है अलग, मुझे तो इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा केवल। बोलो भाई तीनों क्वाड्रेंट मिलके, भाई तीनों ट्राइंगल के त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो तीनों क्वाड्रेंट का टोटल सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी सनी, तो आप बताओ, और इस सेमी सर्कल का एरिया होगा क्या? सेमी सर्कल की रेडियस कितनी रहेगी? सेमी सर्कल की रेडियस रहेगी 7। आप जानते अगर किसी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो 154 होता है, रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया 154। सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया होगा 154/2, तो सेमी सर्कल का एरिया 154/2, 154 में से 2 घटाएंगे 77, तो 336 में से 77 घटाएंगे 259 आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर 259। मुझे लगता है आपको समझ में आया। सर हीरोनियन ट्राइंगल आप ये हीरोनियन ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं, बट हीरोनियन बेटा ये भूल चुके ना बालक, ये बालक को कुछ याद नहीं रहता। मैं वो बताऊंगा शॉर्टकट से तो ये सब रोने लगेगा। ठीक है जी, तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया 1 सेकंड में सवाल सॉल्व। ये प्रॉपर कंसेप्ट है, धीरे धीरे मैंने आपको समझाया। ऐसे बतेरे सवाल पेपर में आए हुए हैं, जैसे ये वाला सवाल देखो मेरे प्यार भी, 73 नंबर क्वेश्चन करके बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, और कौन करेगा जी इस क्वेश्चन को, कौन करेगा फटाफट करके बताओ कौन करेगा जी। एक ट्राइंगल की भुजा 24 26 और 10 हैं,
इसके प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ 4.2 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल खींचा जाता है। सर्कल के खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें। ये है मेरे दोस्तों सवाल आपके सामने, बहुत ही बेसिक सवाल है। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 24, 26 और 10 है, देखती पता चल गया एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई जिसकी भुजा है 10, 24 और 26। ये एंगल इसमें 90 डिग्री का है। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसके हर कोनों को छूता हुआ, इसके हर शीर्ष को छूता हुआ एक सर्कल खींचा गया 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का। तो यहां एक मेरे दोस्तों सर्कल खींचा गया है, इसके हर कोने पे यहां भी एक सर्कल खींचा गया है, यहां भी एक सर्कल खींचा गया। इस प्रकार से चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, हर सर्कल की रेडियस सेम है 4.2। तो मेरे दोस्तों बोला यह गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक्सेप्ट फॉर द पार्ट कवर्ड बाय द सेगमेंट ऑफ सर्कल। ट्राइंगल का एरिया बताइए जो इन सर्कल के सेगमेंट से कवर नहीं है, ये एरिया आपको बताना। ये एरिया सेम वही क्वेश्चन है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट माइनस भाई इन तीनों सेक्टर के एरिया आपको घटाना है, तीनों सेक्टर के एरिया आपको घटाना है। तीनों सेक्टर मिलकर एक सेमी सर्कल बनाएंगे, दिस और दिस सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब सर्कल के एरिया का आधा। अब मुझे निकालना है उस सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस है 4.2। ये निकालना है। 4.2 का मतलब होता है 7 गुणा 0.6। ये तो होता है 7×42। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया होता है 154। यहां रेडियस 7 का 0.6 गुना है, रेडियस 0.6 गुना है तो एरिया क्या होगा 0.6 का स्क्वायर 0.36 गुना होगा एरिया। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि होगा राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया में से तीनों का इनका एरिया माइनस कर देंगे। 7 154 है, 7 का 0.6 गुना तो 0.36 और बटे 2 क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम ये तीनों मिलकर सेमी सर्कल बनेंगे। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का एरिया निकालो, सर्कल का एरिया निकालो, आधा कर दो। 2 से 10 चला जाएगा 5 बार तो 120 माइनस आएगा, 120 से कम आएगा आंसर। तो 2 से 36 से 1.18 ये आ जाएगा। तो 24 पंजे 120 माइनस आएगा ना, आप इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं। अभी 4 अट्ठे 32 तो यानी कि 2 घटाएंगे तो एंड में 8 आएगा, 92.28 100 से कम आ जाएगा। 154 की अगर 0.1 में भी गुणा करेंगे ना, 0.2 में गुणा करेंगे तो लगभग 30 आएगा। 154 का 0.2 में भी गुणा करेंगे लगभग 30। 120 में से 30 घटाएंगे 90 के नजदीक आएगा। ये आंसर है 92.28 बी ऑप्शन। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे समझ में आई है। आगे चलेंगे, ये बताओ, करो सवाल बनाओ। तगड़ा सवाल एक और आपके सामने। पॉइंट 36 कहां से आया सर? देखो बेटा यहां पे जो है रेडियस 4.2 दिया, 4.2 होता है 7 का 0.6 गुना। अगर रेडियस 7 है तो एरिया होता है 154, रेडियस 0.6 गुना है तो एरिया 0.6 का स्क्वायर करेंगे 0.36 गुना। एक शॉर्टकट समझा है ना। लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब इस टाइप का। बहुत बढ़िया भाई, अरे मजा आ रहा है कि नहीं? जो भी मैं आपको समझाता हूं क्या आपकी स्किल डेवलप हो रही है? सवाल सॉल्व करने से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपके सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए। भी ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, रटना कुछ भी नहीं है। मैं कम से कम फॉर्मूला लगवाता हूं और मेंसुरेशन के सवाल को भी रेशियो से करवाने की कोशिश करता हूं, रेशियो से। एंगल वाला ही कंसेप्ट लगाए बेटा, सेमी सर्कल का ही तो एरिया निकाला है। सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो गधो पहले सर्कल का एरिया निकालो, फिर 2 से भाग दे दो, बटा 2। आगे चलेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। द साइड ऑफ ट्राइंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 19:20:37। एक ट्राइंगुलर पार्क की भुजाओं का अनुपात यह है। इस पार्क का परिमाप 912 मीटर है। पार्क के हर कोने पर 35 मीटर रेडियस का एक फूलों का क्यारी है। 35 मीटर त्रिज्या के त्रिज्या खंड के रूप में फूलों की क्यारी है। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। बहुत बढ़िया। तो आपके पास एक ट्राइंगल है मेरे दोस्तों। इस ट्राइंगल के हर किनारे पर
हर किनारे पर 35 मीटर की एक त्रिज्या खंड के रूप में फूलों की क्यारी है, फूलों की क्यारी लगी हुई है। तो जो पार्क का शेष भाग है ये एरिया आपको निकालना है। कंसेप्ट क्लियर है कि पहले निकालो ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल की भुजा नहीं दी, ट्राइंगल की साइड का रेशियो दिया है, ट्राइंगल का परिमाप दिया है 912 मीटर परिमाप। तो भाई साहब अगर आपको याद हो, प्लीज भूलना मत, मैंने आपको पहली शीट में बताया ऐसा सवाल कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड का रेशियो दिया है तो आप इसी से एरिया निकाल लो। ऐसा नहीं कि आपको साइड का रेशियो दिया है, ध्यान सुनना, आपको साइड का रेशियो दिया है और परिमाप दिया है कि पहले यहां से साइड पता करो, ऐसा मत करने लगना पागलों की तरह कि पहले आप यहां से भुजा निकालो फिर फॉर्मूला लगा के, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकालो ट्राइंगल का। कभी नहीं हो पाएगा, कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। आपको भुजाओं का रेशियो दिया ना, रेशियो से ही एरिया निकालो, यहीं से एरिया निकाल लो। आंसर इंटीजर में तो एरिया भी इंटीजर में आएगा। तो यहां पे लग रहा होगा हेरोनियन ट्राइंगल का कंसेप्ट। ऐसी दो साइड ढूंढो जो ट्रिपलेट बना रही हो। 19 तो नहीं बनाता, 20 और 37 बना रहे। 12 कॉमन है, 20 का मतलब 12 16 20, 35 का मतलब 12 35 37। ऐसी दो साइड ढूंढो जो 90 डिग्री के सामने टिक रही हो। देखो दोनों में 12 कॉमन है, 12 आप बोलोगे हाँ जी सर, और 16 35 का डिफरेंस है 19, 35 और 16 का डिफरेंस 19 है। इसका मतलब 19 होगा बेस, 19 होगा बेस, और उस 19 बेस पर 12 होगी ट्राइंगल की हाइट। ये निकाल लिया 1 सेकंड में मैंने एरिया, ये निकाल लिया 1 सेकंड में। दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी एरिया निकाल के दिखा दे। अब एरिया जल्दी निकालना है तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, वरना गधों की तरह हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लो, यही आएगा एरिया। ये एरिया आ गया। क्या एरिया सही आया है? नहीं भाई, ये तो उस ट्राइंगल का एरिया आ गया जिसकी साइड है 19 20 और 37। मुझे ट्राइंगल का एरिया उसका निकालना जिसका परिमाप 912 मीटर हो। यहां से परिमाप कितना होगा बेटा? परिमाप क्या होगा? 19 प्लस 20 39, 39 में 37 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 76। 76 पेरीमीटर क्या आएगा मेरे प्यारे में? जवाब देना, तीनों को जोड़ेंगे, 19 और 20 39, 39 और 37 76। 76 की वैल्यू सवाल में 912 मीटर दी है। कितने गुना है? 76 वंजा, बचेगा मेरे दोस्तों 152 12 बार, यानी कि पेरीमीटर 12 गुना है बेटा। अगर पेरीमीटर 12 गुना हो रहा है 12 टाइम्स, अगर पेरीमीटर 12 गुना हो रहा है तो एरिया भी ट्राइंगल का, अगर पेरीमीटर तो मीटर में नापते ना, एरिया मीटर स्क्वायर में, अगर पेरीमीटर 12 गुना है तो एरिया 12 का स्क्वायर गुना होगा, 12 का स्क्वायर गुना। ये आ गया बेटा सिंह ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का क्षेत्रफल आ गया। ये सबसे बेस्ट तरीका है। कितना दिमाग लगवाता हूं मैं आपसे। इसमें से माइनस करना है अब इन तीनों सेक्टर का एरिया। तीनों सेक्टर की रेडियस 35 है, तीनों सेक्टर की रेडियस 35। तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करना है, तीनों सेक्टर मिलकर एक सेमी सर्कल बनाते हैं। यानी कि मुझे सेमी सर्कल का एरिया घटाना है, सेमी सर्कल की रेडियस 35 है, मुझे सेमी सर्कल का एरिया घटाना है, सेमी सर्कल की रेडियस 35 है। सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो सर्कल का एरिया निकालो और उसका आधा कर दो। आप जानते हैं कि यहां पे रेडियस 35 बोलिए, 35 होता है 7 का 5 गुना। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया होता है 154। यहां रेडियस जो है 5 गुना की गई है तो एरिया 25 गुना हो गए, सर्कल का एरिया आया है। तीनों, ये जो तीनों सेक्टर मिलकर सेमी सर्कल बनाते तो सेमी सर्कल का एरिया आधा करना पड़ेगा बटे। कितना क्रिस्प सॉल्यूशन किया हमने एक लाइन में। ये हमारी कैलकुलेशन है जिसको हमें अंजाम तक पहुंचाना है। 2 से 154 चला जाएगा 77 बार, बोलो, और 2 से 12 चला जाएगा मेरे दोस्तों 6 बार। ठीक है जी, तो मैं हटा दूं यहां से 19 छिक्का 114 गुणा 144, 12 का स्क्वायर 144, और माइनस 77 गुणा 25, 77 गुणा 25। कुछ कॉमन तो मुझे यहां से दिख नहीं रहा, कुछ कॉमन आएगा, सीधी गुणा करनी ही पड़ेगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चे इकाई अंक देखेंगे तो 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 6, और
7 पंजे 35, 5, यानी कि इकाई का अंक 1 आएगा, तो ये उत्तर नहीं है। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। या तो मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लूं, अप्रोक्स, या तो मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लूं मेरे दोस्तों, अप्रोक्स यहां पर, ठीक है जी। या फिर मेरे दोस्तों यहां पर मैं देख ही लेता हूं, कुछ बहुत ज्यादा फर्क थोड़ना पड़ेगा। 114 की 100 में गुणा करो, 14400। फिर 144 की 14 में गुणा करो, 14 में 144 गुणा 14, ये आएगा। बोलो 1960 और 56, 1960 और 56 मेरे दोस्तों, यानी कि 2016, ये आ जाएगा। आप बोलोगे आंसर ये हो गया। -77 गुणा 25, अब 77 गुणा 25 करेंगे तो 25 की 70 में गुणा, 1750, और 25 7 175, देखते ही समझ गया उत्तर है ये वाला, ये उत्तर है। 1750 में से 175 जब मैं ऐड करूंगा, 25 की 70 में गुणा, 1750 और 175, तो 1800 हो जाएगा, और 50 और 75 हो जाएगा 125, 1925। आपको लॉजिकली सोचना चाहिए कि आंसर 14,000 से बड़ा आएगा, ओके। इसमें से घटाएंगे प्लस आएगा, 14,000 में ऐड करेंगे तो 14,000 से बड़ा आंसर आएगा, ये वाला है उत्तर। आप यहां पे डिजिटल सम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डिजिटल सम आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैं आपको परसेंटेज में एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिससे कि आप बिना ये करे भी कर पाओगे। लेकिन हमारी तो कैलकुलेशन इतनी मजबूत है कि मैं ये कैलकुलेशन मात्र 5 से 6 सेकंड में कर सकता हूं। ये कैलकुलेशन भी डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। जिन बच्चों ने डिजिटल सम अर्थमेटिक मैथ में पढ़ाऊंगा, यहां पर डिजिटल सम कितना है, 144 है 9, यहां से डिजिटल सम आएगा 7 7 14 5 और इस 7, 5 7 35 8, यानी कि डिजिटल सम आना चाहिए 1। जिन बच्चों को डिजिटल सम आता है केवल वही देखें, 9 5 3 8 1 9, 1 हो गया, 9 4 4 8, दोनों का डिजिटल सम 1 है। डिजिटल सम से भी नहीं होगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा, ये वाला सॉल्व ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है, ठीक है जी। सर सेक्टर और क्वाड्रेंट में कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज टेल। अरे वंशी का क्या कंफ्यूजन हो रही है? क्वाड्रेंट क्या होता है? देखो यार, तुम बिल्कुल एकदम बुद्धि को बेच खाए हो यार एकदम। अरे व्हाट इज सेक्टर? ये सेक्टर है, सेक्टर है ये। क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही तो है, सेमी सर्कल भी एक सेक्टर ही है। सेमी सर्कल क्या है? सेक्टर ही तो है, जिसका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री है। हर सब चीज सेक्टर है। सेंट्रल एंगल 180 डिग्री, भाई ये सेमी सर्कल भी सेक्टर होता है, क्वाड्रेंट भी सेक्टर होता है, ये भी सेक्टर है, सब सेक्टर ही है जिसका सेंट्रल एंगल थीटा है। हद होती है यार, कंफ्यूजन हो रहा है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने बनाओ। अगला सवाल है आपके सामने यहां पर 75 करिएगा, जिसका क्या आंसर है? पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हो? अगला सवाल मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वैसे तो इस सवाल को करने का, वैसे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस सवाल को करने का तरीका जो है वो बेसिक से बहुत लंबा है, लेकिन इस टाइप के सवालों को करने का ज्योमेट्री में भी और मेंसुरेशन में भी मैं एक ही तरीका बताता हूं। इस टाइप के सवालों को करने का मैं ज्योमेट्री में भी और मेंसुरेशन में भी एक ही तरीका बताता हूं। ध्यान सुनेगा बच्चों। बच्चों मैं आपके सामने कोण बनाता हूं, कोण बहुत पॉपुलर सवाल है जो मैं आपको करवाऊंगा। मैं आपके सामने कोण बनाता हूं, कोण, ध्यान सुनिएगा, कोण। अब इस कोण के अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया जी, ये सर्कल, सर्कल बना दिया। अब जगह खाली, इस खाली जगह में भी मैंने एक और सर्कल डाल दी, इस खाली जगह में भी मैंने एक और सर्कल डाल दिया है। सर्कल ऐसा है, खाली जगह में
ये सर्कल ऐसा है जो कोण को, ये सर्कल ऐसा जो कोण की दोनों उसको भी टच कर रहे हैं, और मेरे दोस्तों ये सर्कल आपस में भी टच कर रहे हैं। सर्कल जो है आपस में भी टच कर रहे हैं और कोण को भी टच कर रहे हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो दो सर्कल दो तरीके से टच कर सकते हैं। एक तो टच कर सकते हैं इस प्रकार से कि वो बाहर से टच कर रहे हो, ये बाहर से, समझ में। इस केस में दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं और जहां पे टच कर रहे हैं तीनों एक ही लाइन में होंगे, तीनों एक ही लाइन में, और इनकी जो सेंटर के बीच की दूरी होगी R1 प्लस R2 रेडियस का सम होगी, सेंटर के बीच की दूरी। दूसरा तरीका हो सकता है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं, अंदर से ऐसे अंदर से टच करते हैं, ठीक है ना, अंदर से टच करते हैं। आप बोलोगे हां जी सर। इस केस में भी दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं, इस केस में भी जो दोनों सर्कल के केंद्र हैं और एक टचिंग पॉइंट है, सब 9th क्लास का सिलेबस है, 9वीं कक्षा का है भाई, ये सब एक ही रेखा में होंगे, एक ही रेखा में होंगे, ठीक है ना। और इस केस में सेंटर के बीच की दूरी जो आएगी दोनों के रेडियस का अंतर आएगी R1 माइनस R2, ठीक है ना। R1 बड़े सर्कल की रेडियस R1, छोटे की R2, R1 माइनस R2, ये दो केस बनते हैं। तो भाई यहां पे कोई एंगल आप ले लो, कोई एंगल मुंह उठा के कैसे भी बना लीजिएगा, ठीक है। ये इस एंगल को हम नाम दे देते हैं, सपोज यहां पे इसकी चौंच P है। प्यार से लॉजिकली बात को सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। P है मेरे प्यारे भाई, उसके अंदर ये सर्कल बनाया गया, एक और सर्कल बनाया गया, ये दोनों सर्कल एंगल की भुजाओं को तो टच कर रहे हैं और आपस में भी टच कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गए इन दोनों सर्कल के सेंटर्स, ये हो गए इन दोनों सर्कल के सेंटर्स। और बच्चों ये हो गया टचिंग पॉइंट, ये हो गया टचिंग पॉइंट जहां पे टच कर रहे हैं। दोनों सर्कल के सेंटर O1 और O2 हैं, O1 और O2। तो कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट बहुत लॉजिकल है कि दोनों सर्कल के सेंटर से टचिंग पॉइंट और एंगल की चौंच, ये सब एक सीधी रेखा में होगा। देख पा रहे हैं, ये सब एक सीधी रेखा में होगा, सीधी रेखा में। जैसा पिक्चर इस रेड लाइन के ऊपर है वैसा ही पिक्चर रेड लाइन के नीचे है, कोई भेदभाव नहीं है। जैसा पिक्चर रेड लाइन के ऊपर है वैसा ही पिक्चर रेड लाइन के नीचे है, 1 रुपए का भेदभाव नहीं है। ये कोण भी आधा आधा हो जाएगा, ऊपर कोण थीटा है तो नीचे भी कोण थीटा होगा। रीजनिंग है ये, गणित मत लगाओ, इसमें रीजनिंग लगाओ कि भाई एक कोण है, कोण के अंदर ऐसे दो सर्कल बनाए तो इन दोनों सर्कल के केंद्र, ये टच करने वाला पॉइंट, एंगल की चौंच, चारों सीधी रेखा में होंगे। जैसा रेड लाइन के ऊपर है वैसा नीचे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई भेदभाव नहीं है, समझ में। एंगल भी आधा आधा हो जाएगा, ऊपर थीटा है नीचे थीटा है, हाफ हाफ एंगल हो जाएगा। तो कंसेप्ट ये होता है मेरे प्यारे, प्रूफ नहीं करवाऊंगा मैं, प्रूफ मैं आपको ज्योमेट्री में समझाऊंगा, ठीक भाई। इस छोटे सर्कल की जो रेडियस है R1 है, R1। इस बड़े सर्कल की जो रेडियस है, बड़े सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों, बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो R2 है, R2। तो कंसेप्ट है कि R1 से R2 का जो रेशियो होगा, R1 से R2 का, वो होगा बच्चों 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। दिस इज द कंसेप्ट, गोल्डन कंसेप्ट है, सब बालक लोग अपनी कॉपी में लिख लेगा, याद कर लेगा। R1 बटे R2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? अनिकेत क्या रिपीट करना है इसमें, मुझे बताओ कि ये बात रिपीट करो सर, क्या रिपीट करना है? हमने क्या बोला कि कोई भी एंगल आप बना लो। ये क्या है? ये एक एंगल है, कोण है। व्हाट इज दिस एंगल? ये कोण है, 2 थीटा कोण है ये। इस एंगल के अंदर दो सर्कल डाल दी हमने जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। दोनों सर्कल के केंद्र, ये टचिंग पॉइंट और ये एंगल की चौंच, चारों एक सीधी रेखा में होगा, क्योंकि जो रेड लाइन के ऊपर है वैसा नीचे कोई भेदभाव नहीं है। यहां ये आधा आधा हो जाएगा, ये थीटा, हाफ 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 एंगल आपको लेना है। ये थीटा हाफ एंगल लेना है, 2 थीटा का आधा लेना है, ऊपर थीटा नीचे थीटा। छोटे सर्कल की रेडियस R1 है, बड़े की R2 है। R1 बटे R2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा।
कैसे आया ये आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, क्या होता है ये जानना जरूरी है। कैसे आया डोंट नीड टू नो, क्या होता है ये जानना जरूरी है। ठीक है जी, कैसे आया भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समय आने पे, आज कोई जरूरत नहीं है बेटा। जैसे हम बोर्ड के एग्जाम में पढ़ाई करते थे और जो हम कंपटीशन में पढ़ाई करते हो उसमें फर्क है। बोर्ड के एग्जाम में हर बात को कैसे आया सुनना चाहिए। कंपटीशन में कैसे आया से कहीं ज्यादा जरूरी है क्या होता है, क्या होता है। आपके सामने रिजल्ट है, आपने इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लिया। ठीक है जी, R1/R2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब जैसे आपके सामने सवाल है, ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं पूरे इंडिया में जिसमें एडवांस मैथ आता हो और ये सवाल ना आया हो। ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है, ऑल एग्जाम में ये आ चुका है, ऑल एग्जाम में। A circle of diameter 8 centimeter is placed in such a manner that it touches two perpendicular line. Then another smaller circle is placed in the gap such that it touches the line and the circle. What is the diameter of a smaller circle? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। बोला है कि एक 8 सेंटीमीटर, ध्यान सुनेगा, 8 सेंटीमीटर व्यास का एक सर्कल इस प्रकार से खींचा गया, 8 सेंटीमीटर व्यास का एक सर्कल इस प्रकार खींचा गया है कि यह दो लंबवत रेखाओं के दो परपेंडिकुलर साइड को टच कर रहा है। एक सर्कल खींचा गया मेरे दोस्तों 8 सेंटीमीटर व्यास का कि यह दो परपेंडिकुलर साइड को टच कर रहा है, यानी कि इस प्रकार से है, इस प्रकार से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये हो गया, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। 8 सेंटीमीटर व्यास का एक सर्कल इस प्रकार खींचा गया है, 8 सेंटीमीटर व्यास का एक सर्कल इस प्रकार खींचा गया है मेरे प्यारे भाई कि ये तो परपेंडिकुलर लाइन को, 90 डिग्री का एंगल है, तो परपेंडिकुलर लाइन को टच कर रहा है। देखो यहां पे टच कर रहा है इस लाइन को, इस लाइन को यहां पे टच कर रहा है। एसएससी के पेपर में तो चित्र दे के पूछता है, ये सीडीएस की लैंग्वेज वाला लिया है, उसमें ये लैंग्वेज में आपको डायग्राम भी बनवा रहा है आपसे। फिर एक छोटा सर्कल बनाया गया गैप में कि ये लाइन को भी टच कर रहा है और सर्कल को भी टच कर रहा है। ये जो गैप बनाई, छोटा सा गैप दिखाई दे रहा है यहां पर, एक और छोटा सर्कल बनाया गया जो लाइंस को भी टच करेगा और इस सर्कल को भी टच करेगा। तो भाई इस गैप में एक छोटे सर्कल, एक छोटू महाराज को बिठा दिया गया है जो लाइन को भी टच कर रहा है मेरे प्यारे भाई। ध्यान सुनिएगा, छोटू महाराज को बिठा दिया गया है जो लाइन को भी टच कर रहा है मेरे प्यारे भाई और इस सर्कल को भी टच कर रहा है। तो आपसे पूछा छोटे सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास क्या होगा। छोटे सर्कल का डायमीटर, बड़े सर्कल का डायमीटर 8 है, तो बड़े सर्कल की बच्चों रेडियस कितनी है? बड़े सर्कल की जो रेडियस है 4 है। 4 आप बोलोगे हाँ सर बड़े सर्कल की रेडियस 4 है। बहुत बढ़िया सर इतना बढ़िया तो हम कभी नहीं पढ़े। बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो 4 है। आपको निकालना छोटे सर्कल का डायमीटर, छोटे का। तो भाई ये वही तो कंसेप्ट बन गया। बस यहां अभी तक मैं एंगल ऐसे बना रहा था, यहां एंगल कितना बना दिया? ये 90 डिग्री का बना दिया। तो 90 डिग्री का बना दिया मेरे प्यार भी, कंसेप्ट तो वही है ना। आप बोलोगे सर कंसेप्ट वही है। तो भाई एंगल की चोंच, ये एंगल की चोंच, ये छोटे सर्कल का सेंटर, ये टचिंग पॉइंट और ये बड़े सर्कल का सेंटर, ये चारों सीधी रेखा में होंगे। दिस इज स्ट्रेट लाइन। आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन होगी। अगर ये 90 है तो आधा आधा हो जाएगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, हाफ हाफ हो जाएगा 45 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर। छोटे सर्कल की रेडियस आपको बतानी है, छोटे सर्कल की रेडियस ये आपको बतानी, छोटे सर्कल की रेडियस ये आपको बतानी। तो कंसेप्ट क्या है? इस कंसेप्ट क्या है? छोटे सर्कल की रेडियस है ना R1/R2 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। छोटे सर्कल के सामने माइनस आएगा, 1 माइनस साइन। बड़े सर्कल की रेडियस ज्यादा है तो 1 प्लस आएगा। आप बोलोगे हाँ सर यही कंसेप्ट लग जाएगा, बस यहां पे एंगल 90 डिग्री का है, 90 का आधा आधा हो जाएगा 45, जैसा वैसा है, जैसा इधर है वैसा इधर है। तो छोटे सर्कल की रेडियस को मैंने स्मॉल आर मान ले, जो आपको निकालना है स्मॉल आर। तो स्मॉल आर बटे बड़े सर्कल की रेडियस है 4 बराबर 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां पर जो थीटा है वो 45 डिग्री हो गया, 90 का आधा। ये दोनों लाइन लंबवत है, परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल लाइन के बीच में। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2।
1 - sin 45 1/√2 अपॉन 1 + sin 45 1/√2। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर। अब आप यहां पे स्टूडेंट एलसीएम वगैरह लेंगे तो √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर नीचे, तो √2 - 1 अपॉन √2 + 1 ये हो जाएगा। ठीक है जी। आप बोलोगे सर ठीक है सर, टेंशन ना दो हमें। मैंने बोला हाँ गधो। अब ये √2 - 1 √2 + 1 है, आप इसका करेंगे रेशनलाइजेशन, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं इसे, आप इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे परिमेयकरण। इसका परिमेयकरण आप जानते कैसे होगा? परिमेयकरण आप जानते, जब भी ऐसी सिचुएशन फंसे जो नीचे जो भी दे रखा है उसके रिवर्स साइन से गुणा कर दो। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि आपको कुछ आता नहीं है। जो भी नीचे दे रखा उसके रिवर्स साइन से गुणा कर दो, तो r/4 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? नीचे तो a + b a - b, नीचे तो 1 बन जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1, ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। √2 - 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 - 2 √2। √2 - 1 का होल स्क्वायर 3 - 2 √2 बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यानी कि छोटे सर्कल की रेडियस आ गई 4 × 3 - 2 √2, 4 × 3 - 2 √2। आप बोलोगे हाँ जी सर 4 × 3 - 2 √2 ये आ गई छोटे सर्कल की रेडियस। बच्चे ये आंसर मत लगा देना जो जो उसमें आंसर नहीं है। छोटे सर्कल का व्यास पूछा है, व्यास, छोटे का व्यास, व्यास रेडियस का दुगुना, तो इसका दुगुना आएगा सी ऑप्शन, 8 × 3 - 2 √2, 8 × 3 - 2 √2। बी नहीं है, सी है आंसर, सॉरी सी नहीं, डी है, डी, डी आंसर है 8 × 3 - 2 √2, 8 × 3 - 2 √2। डायमीटर पूछा है ना, ये तो रेडियस आई है 4 × 3 - 2 √2, इसका दुगुना करेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है, बहुत अच्छी तरीके से आया है, प्यारा दोस्तों सवाल है ये। हटाऊं मैं इसको जी? मैं यहां से जो बच्चे, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो हर 2 साल छोड़ के 1-2 साल में आता ही रहता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, वेटेज इसका काफी ज्यादा है, मॉक टेस्ट में भी आता है, तो कुछ बच्चे इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर लेते हैं, मैं उनके लिए भी सुविधा दूंगा। भाई अगर ऐसा कोई भी सवाल आए बच्चों, बड़े सर्कल की रेडियस आपको कैपिटल आर दी है, छोटू की रेडियस आपसे पूछा है, तो छोटू की रेडियस जो होगी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर × 3 - 2 √2 होगी। छोटे सर्कल की जो रेडियस होगी बड़े सर्कल की रेडियस का 3 - 2 √2 होगी। ये तभी आएगा जब एंगल 90 डिग्री का हो, तभी आएगा एंगल 90 का, 90 के अलावा कुछ और हो जाएगा 60 डिग्री, तो चेंज आएगा रिजल्ट, 90 डिग्री पे ये होगा। कुलदीप कह रहे हैं सर 2 √2 कैसे आया? कुलदीप जी √2 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे बेटा कुलदीप, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + b² - 2ab, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, -2ab, -2ab फॉर्मूला है, 2ab ठीक है ना, 3 - 2 √2। मनीष कह रहे हैं व्यास तो आधा होता है ना सर रेडियस का। मनीष जी कह रहे हैं सर व्यास तो आधा होता है ना सर रेडियस का। मनीष हमारे दुनिया में अब इतने परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, एटम बम, इतना टीएनटी गोला बारूद बन चुका है कि हमारी दुनिया को लगभग लगभग ये समझो कि 200 से ज्यादा बार खत्म किया जा सकता है। ठीक है ना? तो जो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पुतिन भाई हैं, मोदी जी हैं, पाकिस्तान का चौमू इमरान हैं, उन्होंने गोला बारूद बम, हाइड्रोजन बम इसलिए बनाया है क्योंकि उनको पहले से अंदाजा हो गया था कि मनीष जैसे आदमी इस धरती पे जन्म लेंगे जो कहेंगे कि रेडियस का आधा होता है डायमीटर। तो उस केस में धरती को विनाश की आवश्यकता होगी तो तुरंत बम को लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो जब ऐसे लोगों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो एकदम बम फोड़ दिया जाएगा, ऐसा माचिस से जला के पुतिन भाई छोड़ देंगे बम। छोटे सर्कल की तो बताइए जमजे।
हद होती है। डायमीटर रेडियस का दुगना होता है भाई, रेडियस का दुगना होता है डायमीटर। तो सवाल इसमें ज्यादा नहीं, खत्म हो गया अब तो ये लगभग लगभग है। सारे सवाल अब शेडेड एरिया वाले बच्चे हैं यहाँ पे पेपर में, शेडेड एरिया के खतरनाक खतरनाक सवाल बच्चे हैं। चलो ये मैं निपटा देता हूं आज, और ये बताओ जी इसका क्या आंसर है। करो जी। सवाल मैंने नहीं बनाया, सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था ये वाला। बोला दिए गए चित्र में पी क्यू आर एक क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट की रेडियस है 7, इसके अंदर सर्कल बनाया गया, सर्कल की रेडियस क्या होगी। सर्कल की रेडियस नहीं, सर्कल का एरिया पूछा है, सर्कल का एरिया आपको बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट की रेडियस 7 है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है, सर्कल का एरिया। डायग्राम बड़ा कर दूं, बड़ा कर देने डायग्राम। चलो तो भाई क्वाड्रेंट है बच्चों, क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो 7 है, 7 आपको निकालना है। इसके अंदर एक सर्कल बनाएगा, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया पता लगाना है, तो आपको मकसद है सर्कल की रेडियस पता लगाना। अगर इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। यही ना जिंदगी का मकसद, आप बोलोगे हाँ जी सर मकसद तो यही है। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे। देखो क्वाड्रेंट भी जो है, अगर मैं इस क्वाड्रेंट को पूरा कर दूं तो ये भी एक सर्कल ही है, सर्कल ही है। तो मेरे दोस्तों ये है क्वाड्रेंट का सेंटर, ये है इस सर्कल का सेंटर, और ये है टचिंग पॉइंट, यहां पे टच कर रहे हैं यहां पर। समझ में आया। तो तीनों एक सीधी रेखा में होंगे कि नहीं होंगे, यहां पे मान लेते हैं यहां पे टच कर रहे हैं, तीनों सीधी रेखा में होंगे कि नहीं होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर होंगे, बहुत बढ़िया। मैंने आपको अभी बताया है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं तो इनके सेंटर्स और ये टचिंग पॉइंट, इनके सेंटर्स और अंदर से टच करें चाहे बाहर से, केंद्र और ये टचिंग पॉइंट एक सीधी रेखा में आएंगे। तो भाई क्वाड्रेंट भी तो एक टाइप का सर्कल ही होता है, सर्कल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सर्कल का एक चौथा हिस्सा। ये क्वाड्रेंट का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर, और मेरे दोस्तों टचिंग पॉइंट, ये तीनों एक सीधी रेखा में होंगे। क्वाड्रेंट की रेडियस क्या है मेरे प्यारे भाई, 7। क्वाड्रेंट की रेडियस सवाल में कितनी दी है मेरे प्यारे बेटा, 7। अब एक बात बताओ, जैसे क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट की रेडियस 7 है, तो कहीं भी आप रेडियस बनाओ, ये सेंटर है क्वाड्रेंट का, ये भी तो रेडियस 7 है, ये भी तो रेडियस 7 है, ये भी तो 7 है। रेडियस का मतलब होता है सेंटर से परिधि तक की दूरी, रेडियस। तो यानी कि ये जो लेंथ है हाफ क्यू से लेके ये एस तक की, ये 7 है। भाई मुझे निकालना है छोटू सर्कल की रेडियस, छोटू सर्कल की रेडियस को मैंने आर मान लिया, तो छोटू सर्कल की रेडियस ये भी तो यहां से यहां तक की आर ही होगी ना, सेंटर से परिधि तक की दूरी आर ही होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर छोटू सर्कल की रेडियस आर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये भी तो आर ही हो जाएगा, ये भी आर ही हो जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल है टेंजेंट रेडियस के बीच में, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो आप बताओ क्या ये स्क्वायर यानी कि वर्ग नहीं बन गया बच्चों। भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। जब तीन एंगल 90 तो चौथा भी 90 है। तो यानी कि ये मेरे दोस्तों जब चारों एंगल 90 है तो आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ये आर है तो इसके सामने भी आर हो जाएगा। इसका मतलब मेरे दोस्तों क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर स्क्वायर बन गया कोने में। बताओ बच्चों कोने में स्क्वायर बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बन गया। तो इस स्क्वायर का अगर साइड आर है तो स्क्वायर का डायगोनल है, ये स्क्वायर का डायगोनल है, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा, √2r। स्क्वायर का जो विकर्ण होता है भुजा का √2 गुना होता है, √2r। आप बोलोगे हाँ जी सर √2r, बहुत अच्छा कंसेप्ट है √2r। तो बच्चों ये लेंथ है √2r, ये लेंथ है r, इन दोनों का सम √2r प्लस r बराबर क्या आ जाएगा बच्चों। यहां पर प्यारे बच्चों इस क्वाड्रेंट की जो रेडियस है यहां से यहां तक जो है, क्वाड्रेंट की रेडियस क्यों से एस तक, क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो 7 है, 7। यहां से यहां तक ये जो टोटल लेंथ में जोड़ूंगा क्वाड्रेंट की रेडियस ही तो है त्रिज्या। अरे गधा लोग, ये त्रिज्या साथ नहीं दे रखी चतुर्थांश की,
सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये क्या है, क्वाड्रेंट की ये क्वाड्रेंट की रेडियस है, E7, तो E7 कचरा 7 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो भाई ये मैंने छोटू सर्कल की रेडियस निकाल ली थी, माना है छोटे सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, एक स्क्वायर बन गया, क्योंकि तीनों एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री के आमने सामने भुजा बराबर, ये √2r, ये सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये भी आर। तो यहां से स्मॉल आर कॉमन ले लेंगे, √2 + 1 बचेगा, √2 + 1 नीचे, 7/√2 + 1, ये आ गया। √2 + 1 नीचे चला जाएगा, कॉमन ले लेंगे, √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा, तो 7 × √2 - 1, रेशनलाइजेशन करेंगे, छोटू सर्कल की रेडियस आ गई 7 × √2 - 1, रेडियस आ गई छोटू सर्कल की। आपसे पूछा है बच्चा लोग छोटू सर्कल का एरिया, तो छोटू सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे सर्कल की रेडियस अगर 7 है तो एरिया होता है 154, यहां रेडियस 7 का √2 - 1 गुना है, तो एरिया √2 - 1 का स्क्वायर गुना होगा। अब बच्चा लोग √2 - 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा लोग, तो √2 - 1 का स्क्वायर अभी बताया मैंने 3 - 2 √2, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ना, 3 - 2 √2 ये आएगा बच्चों। तो ये आंसर होगा छोटे सर्कल के एरिया का, जो कि कौन सा आएगा, यहां से स्टूडेंट डी ऑप्शन आएगा। अंदर गुणा कर लेंगे ना आप लोग, 154 तिया 462, 154 दूनी 308 √2, डी ऑप्शन। बहुत प्यारा सवाल है। समझ में आया? बच्चा कह रहे हैं डिफरेंट एंगल हो तो, भाई अगर पिछले कंसेप्ट में थीटा यहां 90 की जगह 60 दे देता, कोई और एंगल दे देता, 45 दे देता, तो भाई क्या फर्क पड़ता, हम यहां पे थीटा की जगह 60 देता तो 60 का आधा 30 रख देते, 45 देता तो थीटा की जगह 45 का आधा 22.5 रख देते। ये फॉर्मूला बताया तो था, जो भी वैल्यू दे वो वैल्यू रख लो आप यहां पर, ठीक है। तो देखो ये सवाल है मीन्स लेवल का, बीच में सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए थे, बहुत ज्यादा, अभी थोड़ा कम पूछ रहा है, लेकिन आपको ये जो मोटे मोटे सवाल हैं, जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इस वैरायटी के पॉपुलर, और जो एनसीईआरटी की किताबों में भी दे रखे हैं, उनको आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है जी। चलिएगा स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।